नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं आप सभी का प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना निर्जलित कोदो बिस्किट के प्रसंस्करण वीडियो के लिए स्वागत करती हूँ। भारत में हरित क्रांति से पहले बाजरा लगभग पूरे देश का मुख्य आहार था। कांस्य युग में मानव जाति को सबसे पहले बाजरा धान्य ही ज्ञात हुआ था। समय के साथ बाजरा ने हमारे थाली से अपने स्थान को खो दिया, क्योंकि चावल और गेहूं ने उसकी जगह ले ली और बाजरा को शहरी आबादी द्वारा ज्यादा पसंद दर्जाई नहीं गई। हालांकि बाजरा की इन दिनों एक शाही वापसी होने के नजर आ रही है, क्योंकि शहरी जीवन शैली इंसान को मोटापे और मधुमेह के कुएं में ढकेल रही है। बाजरा पश्चिमी अफ्रीका में उत्पन्न होने वाले छोटे बाजरा प्रजाति में से एक है, लेकिन भारत में व्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। कोदो की फसल में किसी भी प्रकार की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में जीवित रहने की विशेषता प्राप्त है, और यही नहीं तो सूखे क्षेत्रों में लोगों के लिए एक मुख्य भोजन का स्रोत भी है। कोदो बाजरा एक पौष्टिक आहार है। कोदो बिस्किट कोदो बाजरा को सेवन करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है। कोदो बाजरा बिस्किट की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कुछ इस तरह से हैं। मिश्रण यंत्र। आटा तैयार करने के लिए मिश्रण यंत्र यानी कि मिक्सचर की आवश्यकता होगी। 40 लीटर क्षमता वाले मिक्सर की लगभग कीमत 1,35,000 रुपए है। बिस्किट काटने की मशीन। इस मशीन का उपयोग बिस्किट को मनचाहे आकार में काटने के लिए किया जाता है। 5 मुंह की क्षमता वाली प्रत्येक मशीन की कीमत 3,20,000 रुपए है। ट्रे ओवन मशीन। 14 ट्रे परतों वाली ओवन की कीमत 3,30,000 रुपए है। पैकेजिंग मशीन। एक अच्छी पैकेजिंग मशीन की कीमत लगभग 30,000 रुपए है। कोदो बाजरा बिस्किट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 500 वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता है। बेकिंग के लिए आवश्यक सामग्री है आटा, घी, चीनी, नमक और खमीर घटक यानी कि लेवनिंग एजेंट। पहले चरण में कोदो बाजरा से सभी प्रकार की गंदगी हटाने के लिए अच्छी तरह से साफ किया जाता है और फिर एक चक्की की मदद से पीसा जाता है। कोदो के आटे को किसी भी गांठ से बचाने के लिए छलनी से छना जाता है। मिश्रण यंत्र में चीनी और खमीर घटक को योग्य मात्रा में डाला जाता है। उसके साथ पीसा हुआ कोदो आटा सही वजन में तौलकर क्रीम युक्त मिश्रण में मिलाया जाता है। जब तक आटे की लादी आवश्यक स्थिरता प्राप्त नहीं करती है, तब तक उसे अच्छी तरह से मिश्रित किया जाता है। अब यह कोदो मिश्रण बिस्किट काटने की मशीन में डाला जाता है और समान आकार में काट दिया जाता है। बिस्किट का मनचाहा आकार पाने के लिए मशीन के खांचे को बदला जा सकता है। समान रूप से कटे हुए बिस्किट के आटे को ट्रे पे रखा जाता है और बेकिंग के दौरान उसकी अंदरूनी विस्तार के लिए उनके बीच समान दूरी रखी जाती है और ट्रे को ओवन में व्यवस्थित प्रस्थापित किया जाता है। कुकीज को 25 से 30 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर भाप लिया जाता है। बिस्किट की पक्वता उसकी विशिष्ट सुगंध, बनावट और रंग से ज्ञात होती है। इस पक्वता को प्राप्त करने के लिए तापमान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। पूरी तरह से पकने के बाद कोदो बिस्किट को ओवन से बाहर निकाला जाता है और उन्हें खोली के तापमान पर ठंड किया जाता है। नुकसान से बचने के लिए बिस्किट्स को बेकिंग ट्रे से सावधानी पूर्वक अलग किया जाता है। तैयार कोदो बिस्किट को फिर पैकेजिंग सेक्शन में लिया जाता है। पैकेजिंग प्रभाग में बिस्किट के कुरकुरेपन को बनाए रखने के लिए और नमी से बचाने के लिए उन्हें पहले एल्यूमिनियम पन्नी में सील किया जाता है और फिर उन्हें कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया जाता है। पैकेजिंग मटेरियल पे लेबल मुद्रित किया जाता है, जिस पे उत्पाद का नाम, ब्रांड का नाम, FSSAI नंबर, निर्माण की तारीख, पोषण संबंधी तख्ता, इस तरह की जानकारी शामिल होती है। उपभोक्ता की जागरूकता और ध्यान के लिए पैकेजिंग को जानकारी पूर्णक और आकर्षक बनाया जाता है। अब तक हमने निर्जलित कोदो बिस्किट के प्रसंस्करण वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रसंस्करण योजना के आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उन्नयन के लिए तथा वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। पीएमएफएमई योजना के दिशा निर्देशों, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विवरणों के प्रदर्शन वीडियो और डीपीआर के लिए कृपया हमारे वेब लिंक पर जाएं।